सो अभी हम लोग घर के लिए निकल रहे हैं और अभी हमें कैब में रास्ते में, और इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हुई तो बता देंगे। सेफली पहुंच गए तो भी, नहीं पहुंच पाए तो भी। I am so excited for train travel after a long time. बस इसकी आवाज़ भी पहुंची होगी, मेरे को डाउट है, अगर पहुंच गई होगी तो ठीक है। I am so excited for train travel after a long time. Guys, we are at railway station. I am going home and मोटू ने सारा सौदा उठा रखा है। इस वक्त हमने सोचा था प्लेटफॉर्म पूरा खाली होगा, लेकिन भरा पड़ा है ये प्लेटफॉर्म। मास्क लगाओ, सांस नहीं आ रही। छोटू का मोटापा इतना बढ़ गया ये सीढ़ियाँ तक नहीं चढ़ पाता। की 2-3 बात बताऊंगी अभी। मोटू के साथ हमेशा ऐसे ही होता है। ये ट्रेन हमारी प्लेटफॉर्म पे खड़ी, मोटू कह रहे हैं ये नहीं है, अभी तो टाइम है, और अभी हमारी ये छूट जाती है। कितना सामान जाता है यार ट्रेन में। ओ भाई, सुबह सुबह अच्छा खासा वर्कआउट करवा दिया। कितना आगे जाके खड़ा हुआ है हमारा डब्बा। हमारी सीट है ऊपर वाली और ये ऊपर वाली, पता नहीं किसकी ब्लैंकेट और सामान रखा हुआ है, बट हम ट्राई करेंगे कि साइड अपर और साइड लोअर हमें मिल जाए। हमारे साथ थोड़ी चोट हो गई थी एक्चुअली। हमारी बुकिंग की टाइप लिखी हुई थी 3rd AC और उसमें आ रहा था 3A। हमने सोचा डब्बे का नाम 3A, बहुत टाइम से ट्रेन ट्रैवल नहीं किया था, तो हम 3A ढूंढते ढूंढते ट्रेन के लास्ट कॉर्नर तक पहुंच गए। फिर एक पुलिस वाला घूम रहा था, फिर परेशान होकर उससे पूछा कि ये 3A की तरह, बोला 3A का तो कोई डब्बा ही नहीं बन गया है। फिर उसने हमारी टिकट देखी, बोलता है मैडम B2 है। इट्स ऑल माई फॉल्ट, आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड बस अब बैठे हैं और इन्होंने AC वेसी कुछ ऑन नहीं कर रखा, दम घोटू माहौल तैयार हो रखा है यहाँ पे कोरोना के लिए। ट्रेन ट्रैवल हमारे स्टार्ट हो चुका है, मज़ा आएगा देखते। और हाँ, इन्होंने कोई ब्लैंकेट्स का प्रावधान नहीं रखा है, वो मैंने गाइडलाइंस में पढ़ा नहीं, माय मिस्टेक। बट AC तो चलाएंगे नहीं तो ठंड लगेगी नहीं, ब्लैंकेट की ज़रूरत ही नहीं है। मोटू को कैसे पसीना आ रहा है देखो। और अभी अभी मेरे को एक थॉट आया कि क्या ये ट्रेन हमारी वाली है, अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, बैठ गए। फिर हमने पता क्या लॉजिक लगाया कि 6:52 हो रहे हैं, 7:15 पे रवानगी है, इसी प्लेटफॉर्म पे जब आनी है तो आ गई। शूज़ पहनने की आदत नहीं रही, मन नहीं करता पहनने का। हो रही है एडिटिंग अपने आंटी वाली विशेष की फ़ोटो की, जो व्हाट्सएप पे भेजी जाएंगी सबको। और मोटू इतनी गंदी एडिट कर रहे हैं, मैंने इतनी अच्छी एडिट करके दी थी, मान ही नहीं रहे जी। ट्रेन हमारी चल चुकी है और बस घर जाने की तरफ हमारे, यानी ट्रेन के पहले कदम। अब समय है थोड़ी चाय पीने का, तो चाय ये रही हमारी चाय थर्मस में। ये गैस निकालने के लिए पता नहीं, ऐसे भी ओपन होती है शायद। ओपन हो गई। पूछना क्या, गिलास में दे दो, मैं इसमें ले लूँगा ढक्कन में। पक्का पक्का पक्का। एक्सक्यूज मी, चाय पियोगे? नहीं, मेरी चाय मेरी चाय। चीयर्स तो कर लो पहले। ये बचपन के दिन 4 जीले मेरे यार, जेब खाली तो उधार ये जिंदगी। मोटू सेठ है ना, गेम खेल रहे हैं, पागल हो रहे हैं गेम के पीछे इतनी देर से। यहाँ पे ऐसा सीन हो रहा है कि जैसे कि हम लोग रोड पे ही हैं। शर्मिला ब्लॉगर। लग रहा है ना कि जैसे ट्रेन रोड पे है, प्लेटफॉर्म ऐसा डिजाइन किया हुआ है। अभी ट्रेन में ऐसा हो रहा है कि मैं गेम खेल रहा हूँ और अंकिता मुझे गेम खेलने में मेरी वो चाह रही है कि ब्लॉक किया जाए, पर अभी मतलब पूरे महीने में, पूरे हफ्ते में, पूरे दिन में अभी तो फ्री होता हूँ मैं,
और आज तो गाड़ी भी नहीं चलानी पड़ रही है और उसको भी इंजॉय करनी नहीं दे रही है। और देखो कैसे बिल्लियों की तरह घूर के देख रही है। आवाज घूर सच में बहुत गंदी लग रही है। तौबा 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 तौबा। यार वो क्या है, देखो एक समोसे जैसी रोटियां हैं बड़ी बड़ी, देखी आपने? वो है कचौरी, है नसीराबाद की फेमस। यहाँ के क्या कचौड़े बोलते हैं उनको। कचौड़ी लें क्या? लेना क्यूरोसिटी, आई वांट टू ईट और ट्राई दीज। सो मैंने मोटू को भेजा है नसीराबाद की फेमस कचौरी लाने एंड मोटू इज करंटली बाइंग। कमर के हाथ लगे कैसे खड़े हैं ना। ओ चाय वाय हो जाए इसके साथ। चाय जो साथ में लेके आई है, हर थोड़ी देर में बहाना ढूंढ रही है बस चाय पीने का और थर्मस में खाने का। ऑयल है ना जितना कि कढ़ाई में भी नहीं होगा, सारा इसने पी रखा है। इसको बार बार कम से कम 2 या 3 बार वापस से फ्राई करा गया है और मोटो दनादन इसको खाए जा रहे हैं। छी 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 छी। तो अभी हम लोग घर पहुंचने वाले हैं और छोटू चाहता है कि हम ऑरेंज खा रहे तो ऑरेंज खाते हुए दिखाएं ताकि आप लोगों को पता लगे कि हम लोग ऑरेंज भी खाते हैं। मेरे को बोलता है कि ऑरेंज खाते हुए तो ले ही सकते हैं ना। मैंने बोला ठीक है ले लो। छोटू कितने पैसे वाला है। और लग्जरी वाली फीलिंग आ रही तेरे को? नहीं आ रही यार। बात बताओ, आप लोग खाना खाने के बाद दांत पीले नहीं होंगे तो सफेद होंगे क्या है? और उसके बाद खाना खाते कौन ब्रश करता है? या तो रात को करते हैं या सुबह करते हैं। पर कुछ ऐसे लोग हमको मजबूर करते हैं ऑरेंज के छिलके से दांत साफ करने के लिए और बोलते हैं हम डॉक्टर हैं, हम बोल रहे हैं ना मान लो, तो मान लेते हैं। पहुंच गए भीलवाड़ा, चित्तौड़ अगला स्टेशन है, लगभग 1 घंटा लगेगा हमको। कोविड के कारण देखो सारे कर्टन हटा रखे हैं, है ना? एसी वाली है। हाँ कर्टन्स, सारे कर्टन, नो बेडशीट्स, नथिंग, नो पिलोस। और ये देखो एक लड़की बैठी थी यहाँ, वो नागरिक अच्छी नहीं है देश की, यहीं डाल गई अपने रैपर्स। आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ पीपल। मुझे उसे टोकना चाहिए था ना अनुष्का शर्मा की तरह। फिर अनुष्का शर्मा के साथ क्या हुआ था पता है ना? देख सकते हैं हमारे अलावा सिर्फ एक और यात्री हो रहे हैं इस डब्बे में। पूरी ट्रेन खाली पड़ी है ना मोटू? नहीं तो दिवाली के दिन यात्रा करें तो दिवाली के दिन करें, वरना ना करें। आराम से कंफर्ट होके जाएं। एक हाथ वहाँ सुलाएं, दूसरे को वहाँ सुलाएं, तीसरे को मतलब पैर को यहाँ सुलाएं, एक पैर को यहाँ सुलाएं, खुद कहीं और सोए। अपना सामान एक बर्थ पे अलग अलग आराम से। रिकॉर्ड हो रहा है ना कि तो 30 साल की होने वाली है। हाँ देखो 15 साल का बच्चा मेरे साथ, 15 नहीं 25 बाल विवाह कर दिया मोटे का। 25। उस दिन हमने आप लोगों को बोला था ना कि हम लोग रिवील करेंगे एज में जो हमारे एज में जो गेप है वो यार एज गेप जो है बस गेप हमारी उम्र में जो अंतर है। ना एज गैप लाइन से लगातार बोलो। हमारी एज में जो गैप है वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो है लगभग काट दिया 5 साल। ये 5 साल बड़ी है, ये 5 साल बड़ी है, मैं इससे छोटा हूँ 5 साल। ये 30 की हो गई है और मैं हूँ 25 का। वैसे मैंने बंद तो कर दिया कैमरा, मेरे को पता है ऐसी बातें तो रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए। प्लीज गाइस, इस बच्चे के माँ बाप अगर मिल जाए तो इसको घर तक पहुँचा दे। ये बच्चा ट्रेन में मुझे मिला है, इसको अभी तो मैं मेरे घर लेके जा रही हूँ। मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है इस बच्चे को मैं ही रख लेती हूँ, गोद ले लेती हूँ। ठीक है ना? ओके। पिज्जा खिलाओगे? पिज्जा भी खिलाऊंगी बच्चे को, चिकन भी खिलाएंगे, फिश भी खिलाएंगे। ले चलो। ठीक है चलो, हाथ पकड़ो बेटा, आओ। बात की बात एक है कि हमारा स्टेशन आने वाला है चित्तौड़गढ़ और ये हमारा सामान, दोनों लैपटॉप बैग, एक पड़ा है नीचे और मोटू रेडी है।
देखो जिम फ्रीक्स यहाँ भी जिम करते हुए। एक तो बात हो रहा, हाँ यहाँ मेरी हाइट का बंदा पुलअप्स कैसे लगा सकता है? ट्राई करो, मैं नहीं कर सकता। देखो क्या? ट्राई, गिव इट अ ट्राई। इस फाटक का टाइमिंग ऐसा था कि हम स्कूल से आते जाते वक्त हमको हमेशा बंद मिलता था। जाते वक्त स्कूल के लिए लेट होते थे और आते वक्त घर पहुंचने के लिए। और हम लोग क्या करते थे, हम लोग जिस बस में ट्रैवल करते थे वो अंदर नहीं आती थी, मतलब घर की तरफ नहीं जाती थी, चंदेरी नहीं जाती, वो जाती थी सीधे गंगरार। तो हमको यहाँ फाटक पे बस उतारती थी और यहाँ से हमको घर तक जाना पड़ता था पैदल। ऐसा होता था। और उसमें भी उस वक्त है ना, ये क्रॉसिंग करने का, जैसे कई बार तो फाटक के नीचे से निकलने की जगह होती है साइड से, यहाँ पे वो सब नहीं है, निकल नहीं सकते, बंदा खड़ा भी नहीं निकल सकता, मतलब पैदल भी। तो हम लोगों को 2-2, 3-3 घंटे, तो मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, पर 1-आधा घंटा हमको खड़ा रहना पड़ता था। ये बहुत ही ज़्यादा देर बंद रहता है क्योंकि पास में फैक्ट्री है। तो उसकी भी जो गाड़ियाँ आती, ट्रेन आती हैं, तो उनका भी चलता रहता है इसी पटरियों पे। अब तो यहाँ पे वो बना दिया अंडर ब्रिज, पहले तो जिंदगी झंड कर रखी थी यहाँ पे बच्चों की। मेरे को इतना गुस्सा आता था, मेरे को स्कूल आने जाने में इतना गुस्सा नहीं आता था जितना मेरे को यहाँ पे रुकने पे आता था। अभी हम जा रहे हैं घर और मेरे को बहुत हार्दिक प्रसन्नता हो रही है अपनी ससुराल जाने पे। ट्रेन रुकी नहीं, उससे पहले जाके आगे गेट पे खड़े हो जाएंगे, है ना? खड़ी हो जा, अभी ट्रेन रुकने में टाइम है, जाके खड़ी हो जा, कोई और फर्स्ट नंबर पे उतर जाएगा। अपन ही इस डब्बे में, यहाँ के हम सिकंदर। We are leaving the train here. हाँ, हम ट्रेन को यहीं छोड़ के जा रहे हैं। लेके नहीं जाएंगे। देसी घी की अभी बज रहे हैं दिन के 2 और हम लोग पहुंच चुके हैं घर। मैं नहा चुका हूँ, अंकिता नहाने गई है और मैं वेट कर रहा हूँ अंकिता के आने का, उसके बाद हम लोग लंच करेंगे। गाइस अभी हम स्कूटी पे हैं और गैस व्हाट, अंकिता स्कूटी चला रही है, मुझे पीछे बिठा रखा है। बहुत दम आ रहा है आजकल लड़कियों में। बहुत अच्छी स्कूटी चलाई बट मोटू ने मेरे से छीन ली है। अब तुम बैठ जाओ। यार ये मार्केट की शॉपिंग, मार्केट में दिवाली की छोटी मोटी सामान की शॉपिंग के लिए मम्मी ने भेजा हम दोनों को। और मोटू मेरे को ब्लॉगिंग करने नहीं देने की, कोई छीन ले जाएगा, बट मैं थोड़ी थोड़ी कर लेती हूँ। मार्केट में गई, इतनी ज्यादा भीड़ थी ना, इतनी ज्यादा भीड़ थी ना, हालत खराब हो गई। और नहाए हुए वापस से हाथ जब सैनिटाइज करने पड़ेंगे। मैं टच तो कहीं नहीं हुई, बस मेरे हाथों ने मोटो के फोन को छुआ है, बस तो पूरा भर चुके हैं। या तो मोटो को सैनिटाइजर से नहलाना पड़ेगा। अपने खुले पैसे भी आपने चेंज है ना, सारे है ना जेब। पापा सबसे पहले रेडी हुए, जो अक्सर होता ही होता है, घर के आदमी पहले रेडी होता है। मेरी वाइफ टाइम पे रेडी हो गई है, मैं काफ़ी शॉक्ड हूँ इस बात से। 7:30 बजे तक का मुहूर्त है और अभी 7:10 हो रहे हैं, तो हमारे पास टाइम है, फटाफट पूजा कर लेते हैं।
सूर्य चंद्रमा ध्यावत सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि वाता ओम जय लक्ष्मी दाओ मैया सुख संपत्ति दाता जो कोई तुमको ध्यावत। मदर एंड सन आर डूइंग मेकअप टुगेदर। खुद ने भी खुद के लिपा है इतना सारा और मम्मी के भी अभी लिपा जा रहा है ना मम्मी। और क्या बंदरी बना रहा है मुझे। बस ठीक है, थोड़ा सा कंसोलर वो सब लगाना पड़ेगा। कंसीलर 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 कैसे गाल चमक रहे मोटू के मोटू एक से रुकना था। टिप टॉप रेडी हैं और हमारे घर के आदमी थोड़े ऐसे ही रेडी नहीं हुए, पता नहीं क्यों। उनको रेडी होना आता ही नहीं है। वो तैयारियों में लगे हुए हैं। हाँ, वो तैयारों में लगे हुए रहेंगे। हम लोग मेकअप करके और पूरा रेडी लोग बनाने में लगे हैं। टिप टॉप हो रहे हैं। वो उधर दीपक विपक कर रहे हैं मजदूरी में और यहाँ हम आराम से ब्लॉग कर रहे हैं। कैसे पीछे पड़ी रहती है ब्लॉग करें पर करना क्या है वो कुछ पता नहीं है। क्यों, कितना बढ़िया तो करती है। यस मॉम, थैंक यू मम्मी। हाँ बहुत बढ़िया करती है मेरी बेटी। थैंक यू मम्मी। यकीन के परे बात बोली मम्मी ने आज। आई एम बिग फैन ऑफ अंकिता। आई एम बिग फैन ऑफ वी आर ईच अदर फॉन्ड ऑफ ईच अदर। वी आर ईच अदर फॉन्ड एंड फैन। सो गाइस अभी दिन के बज रहे हैं 12। मोटू के भी बज चुके हैं 12 और मैं और मम्मी जा रहे हैं मार्केट। आज सुबह से व्लॉग इसलिए नहीं किया क्योंकि हम लोग बिजी तो क्या थे, मतलब आलस कर रहे थे, सो रहे थे, घर पे आके घर के मजे ले रहे थे, आराम से फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे। तो सोचा व्लॉगिंग का आइडिया थोड़ा ड्रॉप करते हैं। हाँ। और मैं और मम्मी मार्केट जा रहे हैं और मम्मी आज हमारे मैडम बन रही है कतई। मम्मी वेट कर रही थी अभी। एंट्री मारनी थी मम्मी को। अभी लिपस्टिक नहीं लगाई, अभी लगाती। अरे यार तो मम्मी को थोड़ा सा और तैयार करते हैं, फिर मैं और मम्मी जा रहे हैं मार्केट। हमें मार्केट में कुछ काम है। एक्चुअली मेरा मंगलसूत्र थोड़ा डैमेज हो रखा है तो वो रिप्लेस कराना है और उसके बाद हम कहीं और भी जा रहे हैं ना, घूम के आएंगे। घूम के आएंगे दनेश मामा जी के। और आज हमारे घर में स्पेशल गेस्ट हुडी पहन के आया लौंडा। अरे मैक्सी कभी सेक्सी हो रहा है। ये हमारे मामा जी का बेटा है मैक्स।